नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी किन कारणों और कानूनों के चलते पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए थे और राहुल गांधी के डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी फिर से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप कैसे रिस्टोर हुई। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दोस्तों, साल था 2019 का, जब राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच दे रहे थे। उसी के दौरान उन्होंने एक सरनेम को लेकर चोर का रिमार्क दिया। वीडियो आपने देख ही लिया। इसी के चलते गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के एक एमएलए पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन यानी मानहानि का केस फाइल कर दिया, जिसके चलते उन्हें सूरत के एक सेशंस कोर्ट ने 4 साल के लंबे ट्रायल के बाद 23 मार्च 2023 को 2 साल के लिए जेल की सजा सुना दी, जिसके चलते वो लोकसभा से एज एन एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए। और रिसेंटली ही 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी के जेल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राहुल गांधी फिर से एमपी रिइंस्टेट किए गए। दोस्तों, आइए समझते हैं कि किन कानूनों के चलते राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए और फिर रिइंस्टेट किए गए एज ए मेंबर एंड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा फ्रॉम वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ें, आइए समझ लेते हैं कुछ लीगल टर्म्स के बारे में। दोस्तों, एक टर्म होता है अक्यूज्ड और एक टर्म होता है कॉन्विक्ट। अक्यूज्ड का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कंप्लेन करी हो और लीगली केस फाइल किया हो, तो वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगते हैं वो अक्यूज्ड कहलाता है। और वहीं कॉन्विक्ट का मतलब होता है कि किसी कोर्ट केस में ट्रायल के बाद कंप्लेनेंट के द्वारा अक्यूज्ड पर लगाए हुए एक्यूजेशंस या आरोप का साबित हो जाना और कोर्ट के द्वारा उस केस में अक्यूज्ड का गिल्टी पाया जाना। यानी अगर कंप्लेनेंट के द्वारा अक्यूज्ड पर लगाए हुए आरोप कोर्ट के सामने प्रूव या साबित हो जाते हैं और कोर्ट अक्यूज्ड को सजा सुना देती है, तो उस अक्यूज्ड को लीगल टर्म्स में कॉन्विक्ट कहा जाता है। और अगर आरोप कोर्ट के सामने प्रूव नहीं हो पाते हैं तो अक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है, यानी उसके ऊपर लगाए हुए क्रिमिनल चार्जेस हट जाते हैं और वो कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी डिफेमेशन के केस में 2019 से 23 मार्च 2023 तक सूरत के सेशंस कोर्ट के सामने एक अक्यूज्ड थे और फिर जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर लगे हुए डिफेमेशन के आरोप सूरत सेशन कोर्ट के सामने साबित हुए, वैसे ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी। और उसी समय के बाद, यानी जैसे ही उन्हें सूरत की सेशंस कोर्ट ने लंबे ट्रायल के बाद 2 साल जेल की सजा सुनाई, उसी दिन से वो सूरत सेशन कोर्ट के सामने एक कॉन्विक्ट बन गए। अब आइए जान लेते हैं कि यह डिफेमेशन क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 499 से सेक्शन 502 तक डिफेमेशन से रिलेटेड अपराधों और उनके पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। दोस्तों, आईपीसी पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। आईपीसी का सेक्शन 499 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेम करने के लिए कुछ लिखकर इस इंटेंट से कि उसे पढ़ा जाएगा या बोलकर या किसी साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से इम्प्यूटेशन यानी कोई एक्यूजेशन या चार्ज या आरोप लगाता है, इस अनुमान से कि वो एक्यूजेशन या चार्ज
दैट इज इम्प्यूटेशन उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाएगा, उसे डिफेमेशन का अपराध माना जाएगा। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत डिफेमेशन जैसे अपराध के लिए 2 साल जेल की सजा या फाइन दोनों हो सकते हैं। अब आइए बात कर ले रहे हैं कि राहुल गांधी एज एन एमपी डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए थे। तो कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और साथ ही कंपिटेंट कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है ऐसा, यदि वह अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है। और अंत में आता है संविधान का वो प्रोविजन जिसके तहत राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए। इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत डिस्क्वालीफाई हुआ हो। तो दोस्तों, राहुल गांधी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 सबसेक्शन 1 के तहत डिस्क्वालीफाई हुए। साथ ही वो लॉ या कानून जिसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हुए वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के तहत राहुल गांधी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किए गए थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 का सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑफेंस में कोर्ट के द्वारा गिल्टी पाया जाता है यानी कॉन्विक्ट हो जाता है और अगर उसे कोर्ट मैक्सिमम 2 साल जेल की सज़ा सुना देती है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और 2 सालों की सज़ा काटने के बाद वो तब तक डिस्क्वालीफाई ही रहेगा और इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा जब तक 6 साल नहीं बीत जाते। यानी 2 साल सज़ा काटने के बाद और जेल से रिहा होने के बाद भी वो व्यक्ति 6 साल तक डिस्क्वालीफाई ही रहेगा और इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो कॉन्विक्ट बेल पर भी है और अगर वो हायर कोर्ट में अपील करने जाता है तब भी वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने में और एमएलए, एमपी या एमएलसी की पोस्ट से वो डिस्क्वालीफाई ही रहेगा। दोस्तों, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रोविजन एडेड था। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिटिंग एमपी, एमएलए या एमएलसी है और वो कन्विक्ट हो जाता है 2 साल के लिए जेल टर्म में किसी ऑफेंस के चलते, तो सेंटेंस दिए जाने के बाद 3 महीने तक वो कॉन्विक्ट एमपी, एमएलए या एमएलसी अपने पोस्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि वो कॉन्विक्ट एमपी, एमएलए या एमएलसी 3 महीनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए सेंटेंस या कॉन्विक्शन के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील फाइल कर देता है। लेकिन दोस्तों, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस और लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को अल्ट्रा वायर्स यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी 2013 के बाद एमपीज, एमएलएज और एमएलसी कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंस में गिल्टी पाए जाने और 2 साल मैक्सिमम जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ आरपीए एक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन ना किया गया होता तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई ना हुआ होते। दोस्तों, आयरनी की बात तो ये है कि कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट 2013 में ही कॉन्विक्टेड एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज को ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी, लेकिन खुद राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हो गए थे और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंकने की बात कही। I called up Makhan ji
and I asked him, what is going on, what are you doing? I had some work with him, and he said that I'm here with the press, meet the press. And I said, क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said, what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right, the political line, that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay. The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. One by one, ऐसे नहीं. I'm not. Look, I'm not. Hold on. देखिए भैया, I am not interested in what any opposition leader says. I am interested in what the Congress party is doing. I am interested in what our government is doing, and I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. दोस्तों, कहा जाता है कि ये ऑर्डिनेंस यूपीए गवर्नमेंट फॉर्डर स्कैम के केस में फंसे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए लाई थी। दोस्तों, 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की जेल टर्म पर और उनकी कॉन्विक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये कहते हुए कि सूरत की सेशंस कोर्ट ने मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज करने का खास रीज़न नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद राहुल गांधी 7 अगस्त 2023 को फिर से एमपी रीइंस्टेट हो गए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन और उनकी रिस्टोरेशन एज एन एमपी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।